नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं, कोटवा कब्रिस्तान से जुड़ा मामला। ये वैरान काजी मजरा में है और ज़मीन वक्फ संख्या 42 के तहत आती है। मतलब ये दान दी गई ज़मीन है, लेकिन इस पर अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के बहुत संगीन आरोप लगे हैं। जी। जानकारी ये है कि कुछ स्थानीय लोग हैं, सफ़ीउल्लाह, तुफ़ैल अहमद और कुछ और नाम भी हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके ये ज़मीन कब्जाई है। तो आज हम इसी मामले की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये मामला सीधा साधा नहीं है। इसमें कई परतें दिखती हैं। जैसे दस्तावेजों में हेरफेर की बात है, जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचा गया है, यहाँ तक कि जो पुराने सरकारी रिकॉर्ड हैं उनसे भी छेड़छाड़ के संकेत मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन आरोपों और जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये अवैध कब्जे वाला दावा जिन पर आरोप है, वो कह रहे हैं कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन जब जांच हुई तो इस दावे को साबित करने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। सही बात है। और यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है। देखिए, वक्फ की जमीन तो समुदाय की होती है, किसी एक परिवार की पुश्तैनी मिल्कियत नहीं हो सकती। और ये कब्जा वक्फ संख्या 42 की जमीन पर बताया जा रहा है। अच्छा। इस वक्फ नंबर में कुल 9 अलग-अलग गाटा संख्याएं हैं, यानी जमीन के अलग-अलग हिस्से या प्लॉट नंबर। और जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें गाटा संख्या 541, मतलब एक खास प्लॉट नंबर, उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात कही जा रही है। बाप रे। मतलब अगर एक हिस्से में इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो फिर शक तो बाकी 8 हिस्सों पर भी जाएगा ही। बिल्कुल, ये सवाल जरूर उठता है कि अगर एक गाटा में ये सब हुआ है तो बाकी 8 की क्या स्थिति होगी। अच्छा, तो ये सिर्फ कब्जे की बात नहीं है, दस्तावेजों में भी कुछ हेरफेर हुआ है। जी हाँ, और यही मामला और संगीन हो जाता है। आरोप ये भी है कि कब्रिस्तान के वजूद को ही मिटाने के लिए ग्राम पंचायत के कुछ लोगों के नाम इस्तेमाल करके फर्जी शपथ पत्र बनवाए गए। फर्जी शपथ पत्र मतलब झूठे हलफनामे। हाँ, झूठे हलफनामे जिन पर दस्तखत भी कथित तौर पर नकली थे। आप सोचिए किस हद तक जाने की कोशिश हुई। और फिर इन्हीं फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके करीब 10-12 लोगों के नाम से स्थानीय अदालत में यानी मुंशिफ न्यायालय में केस भी फाइल कर दिया गया। जी, ये एक तरह का कानूनी दांवपेच लगता है। शायद मकसद ये था कि एक तरफ तो कानूनी प्रक्रिया में मामले को उलझा दिया जाए और दूसरी तरफ जमीन पर अपना दावा और मजबूत दिखाया जाए। और बात यही नहीं रुकी, ये तक दावा किया गया कि कोटवा में कोई कब्रिस्तान ही नहीं है। क्या कब्रिस्तान ही नहीं है? ये दावा क्यों? शायद इसलिए ताकि वो जमीन जो असल में कब्रिस्तान की है उसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सके। अच्छा, ये बात है। जानकारी तो यही कह रही है कि वक्फ की जमीन को निजी बताकर गैर कानूनी तरीके से बेचा भी गया है। खास तौर पर सुनने में आया है कि